लोगों का रिएक्शन आता है मेरे सरनेम से, he doesn't deserve to be an actor. There was a very heavy sentiment created like that. Easy to say इसको एक्टिंग नहीं आती, वो तुमको आती है। क्यों अर्जुन कपूर के अपनी लेट मदर के लिए ये रीसेंट पोस्ट को अभी सुशांत सिंह राजपूत के लास्ट पोस्ट से कंपेयर किया जा रहा है, एंड इसके बाद से ही एक सडन सिंपैथी वेव स्टार्ट हो गई है अर्जुन कपूर के टुवर्ड्स, जहाँ पर लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैसे उनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने अभी ट्रोलिंग की एक लाइन को क्रॉस कर दिया है और इस सब को हैरेसमेंट एंड बुलिंग में कन्वर्ट कर दिया है। एंड टू ऐड विद इट, लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अपनी लेट मदर के लिए जब उन्होंने पोस्ट किया तो सिर्फ उनकी एग्जिस्टेंस पर ही मजाक नहीं उठ रहा था, बल्कि कुछ ऐसे तक कमेंट किए जा रहे थे दैट व्हाई डिडंट यू गो विद हर। ये बात काफी सारे लोगों का ये मानना है कि चीजें अभी फनी से ज्यादा डिस्टर्बिंग होती जा रही हैं, क्योंकि अभी ना डिबेट उसके फिल्म, उसके बॉलीवुड करियर या उसके प्रिविलेजेस एडवांटेजेस से बढ़कर होल सोल उसके एग्जिस्टेंस पर ही आ गई है। एंड ये चीज शायद किसी के मेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकती है ना। उसी एज ऑलवेज कॉइन का दूसरा साइड भी होता है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बॉलीवुड है, यहाँ पर चीजें जितनी ऑर्गेनिक नहीं होती उससे ज्यादा पीआर क्यूरेटेड हो रही हैं। तो यहाँ पर भी ना काफी सारे लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से कॉन्स्टेंटली अर्जुन कपूर की इतनी ट्रोलिंग हो रही है, इतने मीम्स बन रहे थे उन पर, अभी ये सडन सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है ताकि सब कुछ ओवरकम किया जा सके। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इज कि अर्जुन कपूर ने अभी फेब के फर्स्ट वीक में अपनी लेट मदर मोना कपूर के बर्थडे पर एक पोस्ट शेयर किया था, एंड कैप्शन काफी ज्यादा इमोशनल था। यहाँ पर ना उन्होंने ये लिखा है कि कैसे लाइफ उनकी तरफ लेटली काफी क्रूअल होती जा रही है, एंड फर्दर ही हैज रिटन दैट ही हैज टेकन पंचेस बिफोर एंड हाउ ही विल राइज अगेन, क्योंकि उनकी मदर ने उन्हें ये सिखाया है हाउ टू फाइट विद डिग्निटी। देखो रिसेंट टाइम में ना जब भी अर्जुन कपूर अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि अभी या तो उसको लेकर काफी मीम्स बनने वाले हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लोग उनको काफी क्रिटिसाइज करने वाले हैं। तो टू बी ऑनेस्ट कुछ इनिशियल टाइम तक लोगों को काफी फनी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ना ये एक पैटर्न ही बन गया। आई मीन अभी आपको रिसेंटली ही याद होगा एक मीम अर्जुन कपूर का कितना वायरल हुआ था, एंड आई थिंक वो द मोस्ट वायरल मीम ऑफ 2025 की लिस्ट में तो पक्का आएगा। बट दिस टाइम समथिंग शिफ्टेड। आई मीन जब उन्होंने ये पोस्ट किया ना तो लोग जेन्युइनली कंसर्न्ड हो गए उनको लेकर। आई मीन जो उन्होंने कैप्शन में लिखा ना उसे देखकर लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो भी कांस्टेंट ट्रोलिंग उनको फेस करनी पड़ रही है इसका उनकी मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा है, और इस वजह से ना सडनली काफी अपोलोजेटिक बिहेवियर लोगों का दिखना शुरू हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग यहाँ भी नहीं रुकते हैं। मतलब अगर आप कमेंट देखोगे ना तो वहाँ कुछ ऐसा लिखा था, लेट्स स्पेयर हिम फॉर टुडे, आज तो तेरी मम्मी ने बचा लिया, आई वोंट ट्रोल यू टुडे। पीपल वर हाईलाइटिंग कि ये कहाँ से आपको फनी लग रहा है। नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, अर्जुन कपूर की एक्टिंग को लेकर क्रिटिसिज्म कोई नई बात नहीं है। आई मीन उनकी बैड परफॉर्मेंसेज, उनकी फ्लॉप फिल्म्स, क्वेश्चनेबल इंटरव्यूज जहाँ पर उन्होंने ऑडियंस और ट्रोलिंग को ही ब्लेम कर दिया था जब उन्हें कॉल आउट किया गया, वो सारी चीजें ना एक तरफ हैं क्योंकि उनको लेकर उन्हें कॉन्टिन्यूअसली क्रिटिसाइज किया गया, जो आई थिंक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के क्राइटेरिया में आता है। लेकिन प्रॉब्लम ना तब से स्टार्ट हो जाती है जब ये क्रिटिसिज्म प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल, एंड आई मीन पर्सनल भी इतना कि लोग अभी उसके एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं। और फिर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अर्जुन कुछ भी पोस्ट करे, अपने जिम फोटोज, कोई अपडेट वीडियो या नॉर्मल पिक्चर्स भी, कमेंट्स तो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। आई मीन लिटरली लोग कम्पीट कर रहे होते हैं कि कौन कितना सेविज दिखेगा। ना देखो अभी तक जो अर्जुन कपूर को ट्रोल किया जाता था या क्रिटिसाइज किया जाता था वो मेनली उनको नेपोटिज्म या फिर जो उनको प्रिविलेजेस मिले हैं या फिर जो उनकी बैड एक्टिंग है उसको लेकर होता था। और देखो ये बात तो काफी ज्यादा एविडेंट है लोगों के बीच में कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में एग्जिस्ट करता है और प्रिविलेज काफी विजिबल होते हैं, क्योंकि आउटसाइडर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस पॉइंट पे रीच करने के लिए। लेकिन एक काफी सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अर्जुन कपूर इकलौते तो नहीं है ना जो इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं। एज एन इंडस्ट्री में और भी स्टार किड्स हैं जो वर्स्ट परफॉर्मेंसेस देते हैं। आई मीन जिनकी फिल्म्स को लोग बॉक्स ऑफिस पर रिजेक्ट करते रहते हैं बट फिर भी उन्हें बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आई मीन उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है उसके लिए। लेकिन
काफी सारे केसेस में तो इम्प्रूवमेंट दिखता ही नहीं है। उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं, लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ज्यादा बदलती नहीं है। क्योंकि देखो, हर कोई आलिया भट्ट नहीं हो सकता। आई मीन नॉट डिनाइंग कि उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली या फिर बैकिंग नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्म्स में अपनी एक्टिंग को प्रूव किया है। इस वजह से लोग उन्हें इतना ज्यादा अभी क्रिटिसाइज नहीं करते। और इन्हीं सारी चीजों को ना हाईलाइट करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि क्या अर्जुन कपूर अभी पंचिंग बैग बन चुके हैं लोगों का। क्योंकि किसी के प्रिविलेजेस को क्रिटिसाइज करना, उसकी अपॉर्चुनिटीज को क्वेश्चन करना या फिर उससे बेटर सिनेमा डिमांड करना, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आती हैं। लेकिन किसी पर्सन के एग्जिस्टेंस पर आप क्वेश्चन रेज कर दो और ऐसे वर्ड्स यूज करो, यू आर यूजलेस, यू आर वर्थलेस, तुम्हें तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, ये कोई एक्टिविज्म नहीं, ये बुलिंग होता है। एंड आई गेस इसे तो कोई भी पर्सन इररिस्पेक्टिव अर्जुन कपूर को पसंद करता हो या ना करता हो, कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। अब देखो, काफी सारे लोग ना ये क्वेश्चंस रेज कर रहे थे कि जब बाकी स्टार किड्स की इतनी ज्यादा ट्रोलिंग होती है, उन्हें इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, तब तो लोगों को नहीं समझ आता, तो ये अभी सडनली अर्जुन कपूर को लेकर इतनी सिंपैथी कैसे आ गई लोगों में। तो देखो, इसका काफी सिंपल आंसर यही है अगेन, कि जब तक आप किसी एक्टर को उसके क्राफ्ट के लिए क्वेश्चन करोगे, उसके प्रिविलेजेस के लिए क्वेश्चन करोगे, तब तक वो चीज जेन्युइन लगेगी। लेकिन एज सून एज आप उस लाइन को क्रॉस करके किसी को बुली करना शुरू कर दोगे, चीजें प्रॉब्लमैटिक बन ही जाएंगी। और ये सिर्फ अर्जुन कपूर के केस में ही नहीं है। आई मीन वो तो अभी इतना हाईलाइट हो गया, बट आई गेस ऐसे और भी काफी सारे लोग होंगे जो इन चीजों को फेस करते होंगे। और अभी ये चीज इतनी बढ़ गई, इसीलिए शायद लोग इतना पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। नाउ एज ऑलवेज कॉइन का दूसरा साइड भी होता है, तो अभी एक ओपिनियन और है। आई मीन काफी लोगों का ये मानना है कि ये जो सडन सिंपैथी दिखाई जा रही है ना अर्जुन कपूर के टुवर्ड्स, ये ऑर्गेनिक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि कोई पीआर कैंपेन चलाया जा रहा हो ताकि वो विक्टिम नरेटिव बिल्ड किया जा सके उनके अराउंड। अब देखो, काफी सारे लोगों को लगेगा कि इतने सीरियस टॉपिक में भी कैसे लोग इस चीज को पीआर क्यूरेटेड का टैग दे सकते हैं। तो उसके लिए ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि काफी सारे केसेस में अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि जहाँ पर चीजें ऑर्गेनिक लग रही होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ओ, ये सब तो पीआर कैंपेन चल रहा था। एंड यू कांट डिनाई द फैक्ट कि एक एक्टर की लाइफ में जितनी आज की डेट में एक्टिंग इम्पोर्टेंट है, उतना ही उसका सोशल मीडिया इमेज भी इम्पोर्टेंट है। एंड इसी वजह से शायद लोग ऐसे क्वेश्चंस रेज भी करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में पीआर स्ट्रैटेजीज कोई नई चीज नहीं है। बिकॉज अमंग नेटिजन्स एक ऐसी इमेज क्यूरेट हो गई है कि कभी कभी तो हेट को भी एम्पलीफाई किया जाता है, ताकि लॉन्ग रन में ना एक सिंपैथी को बिल्ड किया जा सके उसके अराउंड, ताकि वो उस पर्सन की इमेज को बेनिफिट ही करे। लेकिन इस केस में जो लोग अर्जुन कपूर को ये पीआर के लिए अक्यूज भी कर रहे हैं ना, तो मैंने ये कमेंट देखा था जहाँ पर कोई ये पॉइंट आउट कर रहा है कि इस केस में तो ये चीज काफी ऑर्गेनिक ही लग रही है, पीआर क्यूरेटेड नहीं लग रही, क्योंकि ये तो सारे नॉर्मल अकाउंट्स ही हैं लोगों के, तो आकर सॉरी बोल रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि ये चीजें गलत है। एंड इवन कुछ लोग तो ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि अगर पीआर भी है तो गलत तो नहीं है ना, क्योंकि फैक्ट तो चेंज नहीं होगा। ऐसे अर्जुन कपूर को जिस वे से पास्ट कुछ टाइम से ट्रोल किया जा रहा है, वो अभी हद से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक तो हो ही गया है। टू बी ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा लोगों का अटेंशन ना इन दोनों पोस्ट के कंपैरिजन ने ही ड्रॉ किया था, क्योंकि इसके बाद से ही ना ये नैरेटिव बिल्ड हो गया कि ऐसा तो नहीं है कि जब किसी की हर पोस्ट पर कॉन्स्टेंटली एक ही तरह के कमेंट्स बार बार आने लगते हैं तो उस पर बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं होगा। तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि ये जो अभी नेटिजन्स के रिएक्शंस आ रहे हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।